ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 1 फरवरी 2026 यानी रविवार के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। इस बार का बजट रविवार की छुट्टी वाले दिन पेश किया जाएगा। मोदी सरकार में वित्त मंत्री के रूप में ये उनका लगातार नवा बजट होगा, जो कि एक रिकॉर्ड है। देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते यूपी की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, रोजगार और सामाजिक संतुलन से जुड़ी अपेक्षाएं इस बजट से कहीं अधिक है। प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और पूर्वांचल बुंदेलखंड के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगपतियों को आज भी टैक्स स्ट्रक्चर की जटिलता, सस्ती ऋण सुविधा की कमी और कच्चे माल की उपलब्धता जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इस बजट में प्रदेश की महिलाओं को, छात्रों को और किसानों को क्या कुछ मिलेगा, ये तो आने वाला बजट ही बताएगा, लेकिन उम्मीदें बहुत है लोगों को। देखिए, इस बार के बजट को लेकर आम जनता की उम्मीदें बहुत ही ज्यादा हैं कि महंगाई से राहत मिलेगी, क्या कुछ इनके लिए इस बजट में होगा। तो बात की जाए, देखिए, देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि 1 फरवरी 2026 की अगर हम बात करें तो इस दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करने जा रही हैं। और खास बात यह है कि इस बार बजट रविवार के दिन पेश होगा। ये मोदी सरकार में निर्मला सीतारमण का लगातार नवा बजट होगा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले बात की जाए राज्य की उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर देखिए लोगों की उम्मीदें बहुत ही ज्यादा है इस बजट को लेकर। आम आदमी यही जानना चाहता है कि महंगाई से राहत मिलेगी या नहीं, रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे या नहीं, मध्यम वर्ग की जेब पर सरकार का क्या फैसला रहेगा, ये आने वाला बजट ही बताएगा। लेकिन इस बजट को लेकर उम्मीदें बहुत ही ज्यादा हैं। सभी की निगाहें हैं रोजगार और उद्योग पर टिकी हुई हैं। छोटे कारोबारियों और एमएसएमई सेक्टर को उम्मीद है कि उन्हें टैक्स में राहत मिलेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और आसान बनाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कारोबारी चाहते हैं कि कच्चे माल की उपलब्धता सुधरे, सस्ते कर्ज की व्यवस्था हो और जीएसटी की जटिलताओं को कम किया जाए, ताकि उद्योगों को गति मिल सके और नए रोजगार पैदा हो सके। तो सभी की निगाहें देखिए 1 फरवरी पर टिकी हुई हैं। आम बजट पेश होने वाला है और उम्मीदें बहुत ही ज्यादा हैं। इसकी अगर हम बात करें मध्यम वर्ग की, इस बजट से राहत की आस लगाए बैठा हुआ है। बढ़ती महंगाई, महंगे घर, शिक्षा और स्वास्थ्य के खर्च ने आम परिवार की कमर तोड़ दी है। ऐसे में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी और बचत योजनाओं को बढ़ावा देने जैसे फैसले की उम्मीद इस बजट में की जा रही है। तो आम आदमी यही चाहता है कि उसकी मेहनत की कमाई पर बोझ थोड़ा कम हो, महंगाई से राहत मिले। संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, 1 फरवरी को देश का बजट पेश होगा, जिससे कहा जा सकता है आम जनता बहुत ही ज्यादा उम्मीदें लगाई बैठी है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 1 फरवरी को दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने जा रही हैं। देखिए, देश के बजट में देश को भी तमाम तरीके की योजनाएं चाहिए होती, जैसे घर में राशन भरा जाता है, उसी में देश में जब बजट पेश होगा तो बजट के अंदर वो राशि होती है जिससे सरकार की सभी योजनाओं को लाभ होता है और योजनाओं को पूरा किया जाता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर देखिए, इन बजट से लोगों को क्या उम्मीद होती है, लोग क्या चाहते हैं। बजट का आकार तो देखिए लाखों करोड़ रुपए का होता है, लेकिन आम जनता चाहती है कि उनके जनजीवन से जुड़ी हुई चीजें या तो सस्ती हो, जो स्मार्ट सिटी का वादा है, महिलाओं की सुरक्षा का वादा है, उसमें कितना ज्यादा बजट लोगों को मिलता है। तमाम लोग हमारे साथ देखिए यहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों के साथ में महिलाएं भी मौजूद हैं, पुरुष भी मौजूद हैं। मैम, ये बताइए, ये जो दिल्ली में इस बार का एक बजट पेश होना है, बताया जा रहा है बहुत भारी भरकम बजट होगा, एक महिला के तौर पर आप क्या सोचती हैं, कैसा बजट होना चाहिए? भाई, हम महिला के तौर पे क्या, सब लोगों के हिसाब से ही कि बजट तो आपका मतलब ठीक ही होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे गैस का भी है, बढ़ रहा है। अब सोना ही देखिए कि अब हमें शादी करनी है अपने बच्चे की, सोने का रोज़ ही रोज़ रेट बढ़ रहा है। तो वो चीज़ें तो सरकार को चाहिए कि चीज़ें ठीक हों और बजट मेन चीज़ों के लिए कम कर। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी जो वादे हैं, स्मार्ट सिटी को लेकर जो वादे, खासतौर से ये जो पॉल्यूशन होता है, इसको लेकर भी कुछ ऐसा करना चाहिए, बजट के प्रावधान में बढ़ोतरी होनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए। हम एग्री हैं। साथ मौजूद हैं सर। बजट दिल्ली में पेश होना है, लेकिन यूपी को भी बहुत उम्मीद होती है, कैसे देखते हैं? देखिए, आप थोड़ा लेट कर रहे हैं, अब तो जो बजट बनना है बच चुका, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ ये है कि बजट जो है ना
गरीबों के लिए आप ध्यान में ज़्यादा रख के बनाओ, अमीरों के लिए नहीं। क्योंकि क्या हो रहा है कि गरीब तो गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, तो वो जो गैप है ना वो बहुत बढ़ गया है। तो जब तक वो गैप आप कम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। बजट का उद्योगपतियों को जो है ज्यादा फायदा होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रहे हैं किसान हैं चाहे फैक्ट्री, पहुंच नहीं पाता, उन तक पहुंच नहीं। आप स्कीम्स बना लेते हो, फिर लास्ट में हम देखते हैं बजट यूटिलाइज ही नहीं हुआ, 2% यूटिलाइज हुआ, 5% यूटिलाइज हुआ। कई स्टोरीज आती हैं कि बजट जो है यूटिलाइज ही नहीं हुआ। आपने दे दिया बजट, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बजट दे दिया, ग्रामीण स्कीम्स के लिए बजट दे दिया। इवन केंद्र सरकार की ढेर सारी स्कीम्स हैं जिसमें बजट ही नहीं हुआ। अब आप महिला की बात कर रहे हो, महिलाओं के लिए जो आप बोल रहे हो कि उनकी सुरक्षा के लिए बजट प्रावधान किए गए हैं, लेकिन वो खर्च ही नहीं होते। जी संदीप, सिर्फ खर्च होते कहाँ पे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने बस नारे लगा दिए, पोस्टर्स लगा दिए, बस उस पे खर्चा हो रहा है, एडवर्टाइजिंग पे खर्चा हो रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर एक नई मजबूती मिलनी चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य पे को तो बहुत ही फोकस करना चाहिए। सरकार को बाकी चीज़ों पे अपना ध्यान खत्म कर देना चाहिए। जी संदीप जी, जस्ट फोकस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। नंदनी, आपने देखा कि बहुत ही बेहतरीन बात इन्होंने कही कि जो देखिए बजट तो हालांकि बन चुका है, लेकिन बजट ग्राउंड लेवल के लिए जो है सबसे ज्यादा होना चाहिए। स्कीमें तमाम आती है, लेकिन उसको धरातल पर किस तरीके से उतारा जाता है। देखिए, एक अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ता है कि चाय कितने की हो रही है, पेट्रोल कितने का हो रहा है, गोल्ड का रेट कितने का हो रहा है, लेकिन ये सोना महंगा हो गया। आप समझ लीजिए लोगों ने अपने घरों में शादियों को कैंसिल कर दिया है। बिल्कुल देखा जा रहा है संदीप, और देखिए उम्मीदें बहुत ही ज्यादा है। संदीप, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं उधर का क्या माहौल देखने को मिल रहा है बजट को लेकर। हमारे साथ रायबरेली से रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, रायबरेली की जनता इस बजट से क्या उम्मीद लगाए बैठी हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से बजट आना है उसको लेकर उम्मीदें काफी है। वो चाहे मिडिल क्लास की बात कर ली या फिर लोअर क्लास को ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए हाल ही में लगातार सोने व चांदी के जो दाम है वो आसमान छूने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो पेट्रोल और डीजल उसके भी दाम जो है लोगों की उम्मीद से ज्यादा है। तो अब लोगों को ये लग रहा है कि अगर इस जो बजट आएगा उस पर सबसे ज्यादा जो है मिडिल व लोअर क्लास को ध्यान रखा जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे देखिए कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे लोगों की क्या उम्मीदें हैं, लोग क्या चाह रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें आप लोगों की हैं? सरकार को चाहिए सबसे पहले तो घरेलू वस्तुओं पे वो दाम कम करे, जैसे गैस सिलेंडर हो गया, और भी कई चीजें हैं। एक चीज ये समझ में नहीं आती है कि जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी कम किया, लेकिन जीएसटी का कहीं कोई वैसा कम का फर्क नहीं नजर आ रहा है। जो थोक व्यवसायी हैं वो कहते हैं कि डॉलर बढ़ रहा है इसलिए रेट में कोई कमी नहीं आ रही है। तो डॉलर बढ़ रहा है वो अमेरिका का है, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हिंदुस्तान के हिसाब से वो अपनी बात करे, और सबसे पहले तो घरेलू चीजों पे जो कि गृहणियां है, मेन चीज है कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल, इन सब के दाम आसमान छू, हर 2 महीने में गैस सिलेंडर का दाम बढ़ जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिन पे कोई भी रोकथाम नहीं लग पाई है अभी तक। और जीएसटी का कोई मतलब, जो जीएसटी गवर्नमेंट ने घटाई 5%, 12% किया, कुछ पे 18% है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं। सोना चांदी तो एक तरफ से बेलगाम हो चुका है। चांदी 2 महीने के अंदर लगभग 2 से सवा 2 लाख रुपए बढ़ गई। इस पे भी गवर्नमेंट को नियंत्रण करना चाहिए। जो गरीब आदमी है, जो मिडिल वर्ग का आदमी है, ये आगे, क्योंकि आने वाला कल मतलब 2-4 दिन में सहाल के शुरू हो जाएगी, तो उसमें मिडिल परिवार को सबसे ज्यादा सरवाइव करेगा। इससे क्या लग रहा है जिस तरह से आगे जो बजट आना है, क्या उम्मीदें आप लोगों को है? बजट से उम्मीद यही है मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रखते हुए बजट को पारित किया जाए। जो भी बजट बढ़ाया जाए, रोजमर्रा की वस्तुएं जो है उनको उनके दाम कम किए जाए, जो मध्यम वर्गीय परिवार की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे गैस सिलेंडर है, पेट्रोल है, ये सब है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी कम हुई, लेकिन जीएसटी का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने दाम फिर से बढ़ा दिए हैं। तो बजट से यही उम्मीद है कि मध्यम वर्गीय परिवार को राहत प्रदान की जाए। क्या लग रहा है जो बजट आ रहा है, युवा है, क्या लग रहा है शिक्षा के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, रोजगार के क्षेत्र में क्या होना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में जो जीएसटी के उससे महंगाई बढ़ रही है, और घरेलू सामान के उसमें
महंगाई बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए महंगाई और बजट लागू किया जाए। और भी कुछ लोग इनसे भी जाने, क्या लग रहा है जो बजट आ रहा है उससे क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? लोग यही उम्मीद है कि अब की बार खाद्य पदार्थों में दाम कम होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा असर घरेलू जी बिल्कुल घरों में खाद्य रोहित, पदार्थ से पड़ता लगातार है। देखिए लोगों की उम्मीदें बढ़ती ही जा रही हैं और सभी को इंतजार है। और हमारे सहयोगी अमरजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, वहां की जनता किस तरीके की उम्मीद लगाए बैठी है, महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं? बजट आता है तो बजट में मिडिल वर्ग और जो लोअर वर्ग है इसको अपेक्षा रहती है कि जो उसकी मूल सुविधाएं हैं उनमें उनको राहत जरूर मिले। और शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसी जो सुविधाएं हैं इनमें हर व्यक्ति जो है सोचता है कि जब इस बार बजट आएगा तो हमें लाभ मिलेगा। लेकिन इस बार के बजट में क्या कुछ सरकार देने वाली है तो 1 फरवरी तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जनता क्या चाहती है, जो देश के लोग हैं वो क्या चाहते हैं और क्या कुछ इसमें रियायत की उम्मीद वो लोग कर रहे हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। मुझे बजट आने वाला है, क्या कुछ अपेक्षा रखते हैं सरकार? चाहते हैं कि शिक्षा पे अभी बहुत काम होना बाकी, शिक्षा और स्वास्थ्य। आजकल जो शिक्षा है हमारी, उस हिसाब से बच्चों को पूरा जो है वो नहीं मिल पा रहा जो होना चाहिए। इस प्रकार से उनको आगे बढ़ना चाहिए, उस प्रकार से नहीं हो पाता। स्वास्थ्य में भी वही हाल है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है अभी बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि सरकार ने किया है, कैशलेस व्यवस्था की है, शिक्षकों के लिए किया है, लेकिन अभी भी बहुत सी आम जनता के लिए बहुत सी जरूरत है जो स्वास्थ्य के लिए होते और वो आम जनमानस में लागू। तीसरा ये है कि जो कृषि क्षेत्र में अभी बहुत करना बाकी, कृषि क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी। कृषि क्षेत्र में बहुत कुछ होना बाकी है, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हुई है लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जो छूट मिलने के बाद व्यापारिक व्यवस्था आपको देख व्यापारी इसमें तो लाभ हुआ है, मगर जो चिकित्सा सेवा पे बात चल रही है जिसमें प्राइवेट डॉक्टरों को, जो प्राइवेट नर्सिंग होम है उनमें बहुत जनता पिछड़ी जा रही है। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। और महंगाई तो इस समय बहुत चरम सीमा पे, सोना चांदी इस तरीके के हमारी बहन बेटियों की शादी करने के लिए बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इस पे भी कुछ गवर्नमेंट लगाम लगाओ, जिससे मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि इन चीजों पे जरा ध्यान। महंगाई जो जबरदस्त बढ़ रही है, इस पर सरकार को कुछ जो टैक्सेशन की जो क्लेम की है इन्होंने, उसके ऊपर गंभीरता से विचार करने के बाद और भी चीजों पर ये टैक्स कम करें और सरकार अपने नियंत्रण में रखे, जिससे और लोगों को बाजार में खाने पीने का सामान और जरूरत की वस्तुएं उनको सस्ती मिल सके और लोगों का काम चल सके। यही हमारी जी बिल्कुल अमरजीत, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए टैक्स में राहत मिले, शिक्षा, रोजगार और सुविधा की मांग की जा रही है आम जनता की तरफ से, वहां की जनता क्या उम्मीद लगाए बैठी है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि अगर बात कानपुर की करें तो कानपुर जो है श्रमिकों का और कामगारों का शहर है। यहाँ पर चारों तरफ के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर अपना रोजगार करते हैं, तो लिहाजा कानपुर एक बड़ा टैक्स पेयर सिटी भी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो जाता है, औद्योगिक राजधानी है, तो लिहाजा उम्मीदें जो है लोगों को वो बहुत ज्यादा है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या चाहते हैं आपकी बजट जो आने वाला है उस पर क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, बजट आम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज ये है महंगाई। हम लोग मध्यम वर्गीय हैं और मध्यम वर्गीय श्रेणी से आते हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार हो। उसके लिए जो है टैक्स में रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। अगर टैक्सेस में रिलैक्सेशन होगा तो चिकित्साएं की सुविधाएं अच्छी होंगी और शिक्षा में भी अच्छा होगा। अब मार्च अप्रैल में शिक्षा क्षेत्र में आप भी जानते हैं जैसे कि एडमिशन होने वाले हैं, तो स्कूल अपनी मनमानी करते हैं, बच्चों को वहां से ही किताबें लेते हैं। गवर्नमेंट की योजनाएं जितनी चल रही हैं कि फ्री में शिक्षा और ये, इसका कोई असर नहीं मुझे मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा है। तो ये व्यर्थ पैसा जा रहा है, अभिभावक परेशान है और कहा जाए तो एक तरीके से मध्यम वर्गीय पूरी तरीके से इस क्षेत्र में आता है। तो मेरे हिसाब से बजट ऐसा होना चाहिए कि शिक्षा और
रोजगार के तरीके कुछ बढ़ाए जाएं, जिससे जो है अपने क्षेत्र में विकसित भारत का हम लोग सपना देख रहे हैं, युवा लोग, वो कैसे बनेगा, उसके लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा हमारे देश को। ये हमें अपने देश से निर्यात ज्यादा करना, न कि आयात। जब हम लोग स्वयं डेवलप होंगे तो अपने आप हमारा देश बढ़ेगा आगे। हम लोगों की चीजों की बिल्कुल साफ है कि आयात पर हम लोग लगाम लगानी पड़ेगी, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और भी लोग हमारे साथ हैं। आप काम करते हैं, क्या बजट आने वाला है, कल पेश होगा, तो क्या उम्मीद है सरकार से, क्या चाहते हैं आप बजट? चाहते हैं ये जो महंगाई कम हो, मेडिकल में कम हो, हर चीज में कम हो, तभी विकास होगा। शिक्षित में कम हो, यही हम चाहते हैं। आपसे निवेदन है, यही चाहते हैं हम। बिल्कुल। और भी हमारे साथ चाचा, ये आपसे जानना चाहेंगे कि बजट पेश करने जा रही सरकार कल, तो आम जनमानस के अनुसार आप बजट में क्या उम्मीदें रखते हैं सरकार से? क्या आप चाहते हैं कि किन किन क्षेत्रों में आपको राहत दी जाए? हम तो चाहते हैं कि ये खान पीन की चीज में महंगाई कम हो, गरीब जनता भी खा पाए, पूंजीपति थोड़ा ध्यान दें, जो राशन में थोड़ा दाल है, शक्कर है, या कोई चीज उसमें थोड़ी कमी लाए सरकार, तो आम जनता के लिए राहत की मिले। बिल्कुल साफ है, क्योंकि कानपुर जो है वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर लोगों को जीएसटी और टैक्स जो जीएसटी में जटिलताएं हैं उससे राहत की जी बिल्कुल। प्रभात, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे और सहयोगी दिव्यांशु हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दिव्यांशु, यूपी की जनता तो देखिए महंगाई से राहत की मांग कर रही है, दिल्ली की जनता क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठी है? जी बिल्कुल, इस बार जो है बजट पेश होना है, 2026-27 जो है बजट पेश होना है। ये मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल है जिसका जो है बजट पेश हो रहा है, और निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं ये 9वीं बार जो है बजट पेश करेंगी। 1 फरवरी यानी रविवार के दिन इतिहास में जो है पहली बार हो रहा है जो रविवार के दिन जो है बजट पेश होगा। मैं तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे आपके बात करता हूँ कि उनसे बजट इस बार क्या खास रहे। सर, बजट पेश हो रहा है 1 फरवरी को, किस तरीके से देखते हैं सर बजट पेश हो रहा है? हमें नहीं पता भाई। सर, 1 फरवरी को जो है बजट पेश हो रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? हमें पता नहीं। सर, एक सीनियर सिटीजन है सर। सर 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं सर? बहुत अच्छी तरह देखते हैं। ये मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, चारों तरफ इंटरनेशनल नेशनल वाइज बहुत अच्छा काम चल रहा है, अच्छा ही बजट आएगा। क्या इस बार आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा कुछ? हमेशा से पड़ता है, अभी भी पड़ेगा। हम पहले स्टेटस क्या था, आज स्टेटस क्या देखो ना। पहले क्या, अब तो इंटरनेशनली हर स्टेटस पे बढ़िया है, बेहतर ही रहेगा। 12 लाख तक का और छूट दे दी, और क्या चाहिए यार। जिस तरीके से गोल्ड की महंगाई हो, सोना हो, ये तो मार्केट का चलता रहता है, ये तो आर्टिफिशियल चलता रहता है, ये बकवासबाजी है। कौन गोल्ड खरीदता है? कितने आदमी गोल्ड खरीदते हैं यार? तेरे मेरे जैसे कितने गोल्ड खरीदते हैं? तो ये तो आर्टिफिशियल चलता रहता है, कौन पूछता है इसको? रोटी का सवाल है ना, उसका मोदी ध्यान रखते हैं, सबका रखते हैं, नहीं रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। क्या लग रहा है इस बार आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा ही आएगा। हमेशा से बेहतर ही होता है, जब से मोदी जी आए हैं ना, जब से बेहतर ही होता आया है। आप बता दो नहीं आया तो, और कुछ मैं तो यही देखा है। जब मेरी उम्र 70 साल हो गई है, 70 साल में मैंने जब से मोदी जी आए उससे पहले ऐसी प्रोग्रेस देखी नहीं। और हर आदमी की पर कैपिटा इनकम, गांव में जाकर देख लो वहाँ भी आबादी है, शहर में देख लो वहाँ भी, सारा देश तरक्की कर रहा है, चारों तरफ चकाचौंध है। इंटरनेशनली देख लो, हमारे जवानों का वो उत्साह देख लो, जो बॉर्डर पे रहते हैं उनका उत्साह देख लो। जी दिव्यांशु, देखिए लगातार लोगों की उम्मीदें हैं और सरकार कितनी खरी उतरती है ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो 1 फरवरी को देश का बजट आने वाला है और जिससे आम जनता काफी उम्मीदें लगाई बैठी है।